हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं कि 2026 में कौन कौन से सेक्टर शेयर मार्केट में स्टार बन सकते हैं। दोस्तों, हर साल कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केट में धमाका कर देते हैं। 2026 भारत के लिए एक गोल्डन साल हो सकता है। आज इंडिया दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मैन्युफैक्चरिंग पर और डिजिटल इंडिया पर पैसा लगा रही है। हर दिन नए नए प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं, जैसे हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटीज़। और इसका सीधा मतलब है नए जॉब्स और नए बिजनेस का मार्केट में आना, जिससे मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा। और जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो इकोनॉमी ऊपर जाएगी, और इकोनॉमी ऊपर जाने से शेयर मार्केट भी ऊपर जाएगा। यदि आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो यही समय है कुछ सेक्टर को चूज करने का। तो चलिए बात करते हैं कुछ सेक्टर की। सबसे पहला सेक्टर है आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर, यानी कि वो कंपनियां जो सॉफ्टवेयर बनाती है, ऐप बनाती है, क्लाउड सर्विस देती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई पर काम करती है। दोस्तों, दुनिया बदल रही है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। भारत के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड आईटी इंजीनियर है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसी कंपनियां दुनिया भर में प्रोजेक्ट कर रही है। अब सवाल आता है कि क्यों ये इस सेक्टर 2026 में स्टार बन सकते हैं, क्योंकि अब एआई और ऑटोमेशन का दौर आ गया है। दूसरा कि दुनिया भर में कंपनियां अपना काम ऑनलाइन शिफ्ट कर रही है। और तीसरा कि साइबर सिक्योरिटी और डाटा सर्विस की डिमांड बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात कि भारत की आईटी कंपनियां ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। दूसरा सेक्टर है ग्रीन एनर्जी का। दोस्तों, दुनिया अब क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है, यानी कि अब लोग पेट्रोल और डीजल से दूर जा रहे हैं और साथ ही सोलर और विंड एनर्जी का यूज बढ़ रहा है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का गोल रखा है, मतलब कि पॉल्यूशन कम और रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा। तो 2026 में सोलर पैनल, विंड टरबाइन और बैटरी बनाने वाली कंपनियां सुपरस्टार बन सकती है। तीसरा सेक्टर आता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यानी कि ईवी का। आजकल हर जगह एक ही बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि पेट्रोल और डीजल के बदले बैटरी से चलने वाली गाड़ियां। 2026 में ये सेक्टर धमाका कर सकता है, क्योंकि भारत में ईवी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। भारत सरकार ने भी टारगेट रखा है कि 2030 तक हर 3 में से एक गाड़ी इलेक्ट्रिक हो। धीरे धीरे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और साथ ही ईवी की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, जिस कारण से ये सेक्टर फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। चौथा सेक्टर आता है फार्मा और हेल्थ केयर का। कोरोना के बाद सबको एक बात समझ में आ गई है कि हेल्थ ही रियल वेल्थ है। भारत दुनिया में दवा बनाने में टॉप देश पर है, और आज भारत दुनिया के 60% वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है। इसलिए 2026 में हेल्थ केयर और फार्मा दोनों सेक्टर बूम कर सकते हैं। पांचवा सेक्टर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये सेक्टर भारत के डेवलपमेंट की बैकबोन है। रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट, रेलवे सब इसी सेक्टर से आते हैं, और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड बजट एलोकेट करती है। अब सवाल है कि इन सब सेक्टर में इन्वेस्ट कैसे करें, और इसके लिए सिंपल रूल याद रखना है कि सब अंडे एक टोकरी में मत रखिए, यानी कि एक ही सेक्टर में सारा पैसा मत लगाइए। थोड़ा थोड़ा पैसा हर सेक्टर में लगाइए, यानी कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखिए। और यदि आप बिगिनर हो तो पहले सेक्टर को समझो और फिर उस सेक्टर में टॉप कंपनियों का स्टडी करो और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। शेयर मार्केट में पैसा एक दिन में नहीं बनता है, इसमें टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए होते हैं। आपको ये समझना होगा कि प्रत्येक सेक्टर में अप और डाउन आते हैं, कभी प्रॉफिट मिलेगा और कभी लॉस भी होगा, लेकिन जो सीखता है और लॉन्ग टर्म तक टिकता है वही जीतता है। इनमें से हर सेक्टर एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, बस आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनकर चलना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।